नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रेनर क्वालिफ़िकेशन पैक में जो हमने स्टार्ट किया है अभी एक नई सीरीज़ में, उसके कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपको एमईपीएससी की साइट पे भी सैंपल क्वेश्चनियर्स अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू ट्रेन ए बैच ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाट ऑल विल यू इंश्योर फॉर एन इफेक्टिव ट्रेनिंग। आपको एक लर्नर्स की बैच को ट्रेन करना है जो स्पेशल नीड के हैं स्टूडेंट्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्पेशल नीड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स में से क्या हमें इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए इंश्योर करना पड़ेगा? Observe the learner, stepwise learning approach, that is break down a task into small step. Be inflexible, use visual, auditory and tactical cues. स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह हमने स्टडी की और 3 टाइप के लर्नर्स हमने डिस्कस किए थे, ऑडिटरी, कनेस्थेटिक्स एंड द विजुअलरी, है ना। जो देख के ही समझ सकते हैं, जो सुन के ही समझ सकते हैं, और दूसरे जो प्रैक्टिकली करने के बाद ही समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें लर्नर्स को फर्स्ट इसमें दे रखा है कि लर्नर्स को ऑब्जर्व करना होगा, स्टेप वाइज ट्रेनिंग अप्रोच ब्रेक डाउन करनी होगी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, या बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं बनना है, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टिकल यूज़ करने हैं। तो ऑप्शंस जो हैं वो दे रखे हैं, ओनली वन। इनमें से ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं इनमें सिर्फ 1 पॉइंट होगा, या बोथ 1 एंड 2 होंगे, या ओनली 3 होगा, या ओनली 1, 2 एंड 4 होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना। इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा। हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि सेशन प्लान को हमें मॉडिफाई करना पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द लर्नर्स। इसमें से लर्नर्स को ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेशल नीड किस तरह की नीड के हमारे ट्रेनीज़ हैं। दूसरा, हम अपनी अप्रोच को सेशन प्लान में चेंजेस ला सकते हैं, ट्रेनिंग अप्रोच में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और तीसरा, हमें विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल टैक्टाइल यूज़ का यूज़ करके पढ़ाना है, ताकि तीनों टाइप के लर्नर्स को हमें इंफॉर्मेशन या लर्निंग आउटकम हम अचीव कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ए ट्रेनर एट एन इंस्टीट्यूट, वन ऑफ योर ट्रेनी कंप्लेंट अबाउट कॉन्स्टेंटली बीइंग बुलीड फॉर बीइंग फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड by a trainer who is also your friend. What will be your plan of action? आप एक ट्रेनर हैं इंस्टीट्यूट में और आपके एक फ्रेंड ने फ्रेंड जो है दूसरी क्लास को पढ़ाता है, दूसरी एक ट्रेनिंग दे रहा है। तो वहाँ की एक ट्रेनीज़ ने आपको कंप्लेंट की कि उनको जो है बुलीड किया जाता है, पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो ट्रेनर बुलीड कर रहे हैं। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आपको एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। एस्केलेट द मैटर टू द फाउंडर को के पास अपने इस मैटर को ले जाना चाहिए। ट्रेनी को डराना चाहिए, और डी ऑप्शन में है ट्रेनर को डराना चाहिए। तो सिंस आपका वो कलीग है, तो आप जो हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास भी नहीं है वो, है ना, और ना ही आपको फाउंडर को अप्रोच करनी है। जो अप्रोप्रिएट इंचार्ज हैं, अथॉरिटी हैं, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बैच विच यू हैव बीन असाइंड कंप्राइजेज ऑफ फेयरली रिच एज वेल एज अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। तो कुछ जो एक बैच आपको दिया गया है उसमें जो हैं प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो हैं डाले गए हैं, और आपने ये ऑब्जर्व किया है, यू ऑब्जर्व दैट द रिच स्टूडेंट टेंड टू ह्यूमिलेट द अंडर प्रिविलेज वन एट वेरियस इंस्टांसेस, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। वो क्या कर रहे हैं, रिच स्टूडेंट्स जो हैं वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, जो उनके कलीग्स हैं या उनके पीयर्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो आप कैसे इस हैंडल करोगे सिचुएशन को? आप पनिश द रिच स्टूडेंट, आप रिच स्टूडेंट्स को पनिश करोगे, ह्यूमिलेट करोगे रिच स्टूडेंट्स को इन फ्रंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड वंस, ठीक है। थर्ड है,
ट्रेनिंग को डिसकंटिन्यू कर दोगे। और फोर्थ है इशू जो है वो रिच स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करोगे और उन्हें वार्न करोगे कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो ऑप्शन में जो है स्टूडेंट को पनिश करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, हम पनिश नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। मे भी हो सकता है इसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले, है ना, वो ज़्यादा करने शुरू कर दें। रिच स्टूडेंट्स को अंडर प्रिविलेज के सामने ह्यूमिलेट नहीं करना है, तो फिर फ़र्क क्या रह गया कि पहले रिच जो हैं वो अंडर प्रिविलेज को करते थे, अब अंडर प्रिविलेज के सामने आप कर रहे हो, तो आपकी एक जो है प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है इस तरह का। देन ट्रेनिंग को छोड़ देना, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिस काम के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है वो काम आप नहीं करोगे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन कि आप क्या करोगे, एक बार रिच स्टूडेंट से आप जो है डिस्कस करोगे। नो you plan to conduct session using a newly launched equipments. However, your suggestion has been rejected by the management. What will you do next? आपको एक प्लान आपने कंडक्ट करना है, एक प्लान किया आपने कि एक ट्रेनिंग सेशन में एक नया इक्विपमेंट आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करोगे, है ना, या उससे ट्रेनिंग करोगे, तो आपके सजेशन को मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कम अप विद द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द क्वालिटीज़ एंड यूसेज ऑफ इक्विपमेंट, यूज प्रॉप्स। As it does not affect you directly, you will follow the management decision. Use material like presentation and videos. So come up with the detailed report of the qualities और uses of the equipments के बारे में आप एक रिपोर्ट लेकर जाओगे और दिखाओगे। प्रॉप्स का यूज़ करोगे, है ना। देन आपकी ट्रेनिंग को ये इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए मैनेजमेंट का जो डिसीज़न है कि नहीं करना है तो नहीं करेंगे। या फिर प्रेजेंटेशन और वीडियोस के मटेरियल से आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आपका राइट ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से राइट ऑप्शंस क्या हैं? तो इनमें से सिर्फ एज इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट यू डायरेक्टली यू विल फॉलो द मैनेजमेंट डिसीजन, ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो कि आप डिटेल रिपोर्ट्स के साथ कि किस तरह से इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो दिखा सकते हैं, प्रॉप्स का यूज़ करके दिखा सकते हैं और प्रेजेंटेशन और वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं। सो ओनली 1, 3, both 1 and 2, 1, 2 and 4. So right option is D. Then training should be in which language so that trainees can gain maximum out of it. ट्रेनिंग की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए जिससे ट्रेनीज को मैक्सिमम समझ आए? सो ऑप्शन ए है लैंग्वेज इन all of the candidate in which all the candidates are comfortable. सो ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभी कैंडिडेट कंफर्टेबल हों, इंग्लिश लैंग्वेज हो या लैंग्वेज ट्रेनर की विश के अकॉर्डिंग हो, और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। सो राइट ऑप्शन इज जिसके साथ कैंडिडेट्स कंफर्टेबल हों, बिकॉज अल्टीमेटली आउटकम्स जो हैं ट्रेनिंग की वो जो स्टैंडर्ड्स आपने मैच करने हैं वो ट्रेनिंग्स की आउटपुट से मैच होने हैं। तो आपकी लैंग्वेज या ट्रेनर्स की अपनी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज ये मैटर नहीं करेगी। सो राइट ऑप्शन इज ए। During a training session, one candidate asks a question which is not in the curriculum. The ideal way to tackle this situation is, एक ट्रेनिंग सेशन में कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि करिकुलम में नहीं था या ट्रेनिंग सेशन में नहीं था, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? आस्क अदर कैंडिडेट टू आंसर इट। आप दूसरे कैंडिडेट को बोलेंगे कि इसका आंसर करें। इग्नोर द क्वेश्चन, इग्नोर कर देंगे। स्कोल्ड द कैंडिडेट फॉर आस्किंग क्वेश्चन विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। आप क्या है डांटेंगे एक कैंडिडेट को कि आपके सिलेबस में ये है नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हो। या पोलाइटली टेल द ट्रेनीज दैट यू विल आंसर द क्वेश्चन इन सम टाइम। आप नम्रतापूर्वक ये बात करेंगे कि कुछ देर बाद वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ नम्रतापूर्वक ये कहेंगे कि कुछ देर में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिकॉज
क्या क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज़ वो कैंडिडेट जो है उसके माइंड में क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ रहा है। वो अपने जो उसके मन में जो डाउट्स है वो पूछ रहा है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस है ना? तो वो आपसे पूछेगा क्योंकि आपके लिए वो कि आप क्या हो उसके लिए एक आइडियल हो, है ना? तो इग्नोर आप कर नहीं सकते इस क्वेश्चन का आंसर। सिंस ये करिकुलम से मैच नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो कि उसको बोल सकते हैं कि बाद में बता दिया जाएगा, ताकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। वन ऑफ योर ट्रेनिंग क्वेश्चन 7 है, वन ऑफ योर ट्रेनिंग इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द टेस्ट, व्हाट इनिशिएटिव विल यू टेक टू इम्प्रोवाइज द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। एक ट्रेनिंग है जिसने टेस्ट में आपकी असेसमेंट में परफॉर्म नहीं किया है बेटर, तो आपका क्या इनिशिएटिव होगा ट्रेनिंग्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। अलाइन द ट्रेनी टू अदर ट्रेनर, आप क्या करोगे, एक ट्रेनीज़ को, जो ट्रेनी है, जो बिग ट्रेनी है, उसको दूसरे ट्रेनर के साथ जोड़ दोगे। टर्मिनेट द ट्रेनी फ्रॉम योर सेशन से आप निकाल दोगे। रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़ एंड आस्क देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ट्रेनी, आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे और ट्रेनीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे। डिस्कस द इशू विद द ट्रेनी एंड हेल्प हिम ओवरकम देम, आप ट्रेनीज़ के साथ इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमने किया था कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और इस इशू को सॉल्व करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज़ डी, है ना? सो ये नहीं कर सकते कभी भी कि ट्रेनर दूसरे ट्रेनर को दे दिया, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर हैं, आप ट्रेनर हैं तो आप पढ़ा रहे हो, है ना? और ट्रेनी को बाहर निकाल देंगे, ये कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको सब कुछ आता होता तो वो किसी आपके पास क्यों आता, ठीक है? और अथॉरिटीज़ को बताने में क्या है, आप ट्रेनर हो, है ना? आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन, आप पढ़ा रहे हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो अथॉरिटीज़ को बताने का तो कोई तुक नहीं बनता है। What should be checked by the trainer before starting a training session? एक ट्रेनर को ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले क्या चेक करना चाहिए था? हमने किया था ट्रेनिंग कंडक्टिंग द ट्रेनिंग सेशन होने से पहले हमें क्या चेक करना होता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन क्या करना होता है, और जब सेशन लेना होता है, और फाइनलाइज क्या करना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट देखना होता है, सफिशिएंट लाइटनिंग देखनी होती है, हैंडआउट्स और ट्रेनिंग मटेरियल फॉर ट्रेनीज देखना होता है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सारी चीज़ें होती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है उसमें, सफिशिएंट लाइटनिंग भी देखनी है, इवन वेंटिलेशंस, प्रॉपर फैसिलिटीज़ देखनी है ट्रेनीज़ के लिए, ट्रेनिंग मटेरियल्स भी देखनी है ना, पार्टिसिपेंट हैंड बुक्स और हैंड आउट्स जो भी हैं वो भी देखने हैं। तो सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। क्वेश्चन 9 है, हाउ इज़ ट्रेनर एक्सपेक्टेड टू बी ड्रेस्ड वाइल गोइंग टू ए ट्रेनिंग सेशन? इन फॉर्मल्स, इन फैशनेबल क्लोथ्स, इन कैजुअल्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो एक ट्रेनर को कैसे जाना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए? सो रिमेंबर, आप जहाँ पे ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको फॉर्मल्स पहन के जाना है। फैशनेबल या कैजुअल क्लोथ्स पहनने से आपकी अप्रोच भी पढ़ाने की कैजुअल हो जाती है ना, जिसका इम्पैक्ट जो आपकी ट्रेनिंग में नज़र आएगा, और जिसकी वजह से वो ना आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, ना बच्चे आपको ध्यान से सुनेंगे या सीखेंगे आपसे। 10th question है, a training session start at 9 a.m. and end at 6 p.m. What is the most important aspect that must be taken care of by the trainer? एक ट्रेनिंग सेशन है जो 9 बजे सुबह शुरू होगा, शाम को 6 बजे ख़त्म होगा। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो ट्रेनर को ध्यान में रखने हैं? सो ट्रेनिंग कंटेंट रखना है, टाइम रखना है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द ट्रेनिंग्स और स्टेशनरी प्रोवाइडेड। सो क्या ध्यान में रखना है? ट्रेनिंग का कंटेंट, क्या मटेरियल या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है, टाइम का ध्यान रखना है ना, या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय टू द ट्रेनीज़ को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, या स्टेशनरी आइटम्स के बारे में। सो इसमें क्या है, ट्रेनिंग कंटेंट, बेसिकली ट्रेनिंग कंटेंट को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, जैसे कि हमने किया था नोट्स में, एक एलिमेंट में, कंडक्टिंग सेशन को कंडक्ट करने के वक्त क्या ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग कंटेंट इसमें जो है राइट ऑप्शंस हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दीज MCQs फ्रॉम ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव, ट्रेनर के लिए। सो नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के MCQ करेंगे। थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM और AKM मैनेजमेंट क्लासेस।